So the question is, a hydraulic press containing water has two arms with a diameter as mentioned in the figure. A force of 10 Newton is applied on the surface of water in the thinner arm. The force required to be applied on the surface of water in the thicker arm to maintain equilibrium of water is. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर दिया गया है. ये नोट्स में पढ़ाया जाता है बेटा आपको कहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के अंदर. तो ये है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट. ठीक है. अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल होता है बेटा आपका F1 डिवाइड बाई A1. एक सेकेंड. हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल होता है बेटा आपका F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2. सिंपल सी बात है. तो भैया एक तरफ में जो फोर्स लगाता हूँ वो होता है F1 और ये फोर्स लगाने के बाद दूसरी साइड जो मुझे फोर्स मिलता है वो होता है F2. दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है भाई. इधर जितना प्रेशर मैं लगाऊंगा उतना ही प्रेशर यहाँ मिलेगा, मगर इधर जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उसका फोर्स कुछ मल्टीपल होके मुझे दूसरी साइड मिलता है. भाई यहाँ पर देख लो ना आप, F2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 डिवाइड बाई A1 इंटू F1. और A2 आपको पता है ना, सेकेंड साइड का डायमीटर बड़ा है, यानी वहाँ की रेडियस बड़ी होगी, यानी वहाँ का एरिया बड़ा होगा. तो A2 अगर A1 से बड़ा है तो F2 आपका F1 से बड़ा होगा, जबकि दोनों साइड प्रेशर बराबर रहता है. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मुझे आपको F2 ही बताना है कि F2 कितना होगा कि ये सीन किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो F2 निकाल लेते हैं भाई. तो A2 कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर. ठीक. तो A2 हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. A1 कितना हो जाएगा बेटा, इधर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है पूरा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू F1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हुआ, पाई से ये पाई खत्म हुआ, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं. 49 से 49 खत्म हो जाएगा, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन. ठीक है.